हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सीक्रेट्स ऑफ सीयूईटी कि कैसे आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है। मतलब बहुतों के लिए तो ये एक ड्रीम होता है कि उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए। तो क्या ये वर्थ इट है कि नहीं, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है और ये मई से जून तक चलता है। फिर उसके बाद हमारा CSAS पोर्टल लॉन्च होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसमें आपके बाद में CUET के स्कोर आ जाते हैं। उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, जिसके बाद आपको कोई कॉलेज एलोकेट होता है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपका एडमिशन उसमें हो जाता है। फिर आपका अगस्त के मंथ में क्या ओरिएंटेशन होता है, के मंथ में आपका ओरिएंटेशन हो जाता है। उसके बाद आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर दिसंबर के मंथ में आपके फिर से एग्ज़ाम हो जाते हैं सेमेस्टर 1 के। फिर उसी बाद जून के बाद उसके बाद आपके जून में पेपर होते हैं सेमेस्टर 2 के। तो सेमेस्टर आपको पता ही होगा कि 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, जिसमें आपको सिलेबस दिया जाता है, उसका पेपर होता है। अब हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वर्थ इट है कि नहीं। जैसा कि मैं भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरी कॉलेज की जर्नी इस प्रकार की है कि जब मैंने एडमिशन लिया मेरे कॉलेज में, जब मैं गई फर्स्ट डे तो ओरिएंटेशन था, तो लेकिन टीचर बहुत हेल्पफुल होते हैं उस दिन कि कहाँ क्या है। फिर आपके कॉलेज ग्रुप बनाने होते हैं, आपके क्लास ग्रुप बनाना होता है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चली जाए। फिर आपका एक टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलती है। तो हमारा ऐसा था कि हमारी क्लासेस होती थी, मतलब एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी, लैब होती थी, कभी कुछ। तो हमारी क्लास कभी भी ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो गई हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको रेगुलर एक्सपोजर मिलता है हर चीज़ का। आपको कॉलेज में सोसाइटीज़ मिलती है, जिसके थ्रू आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ का ओरिएंटेशन दिया था, मतलब ऑडिशंस दिए थे। फिर उसके बाद मैं बहुत सारी सोसाइटी में भी थी। और मैं जैसे कि आप नहीं जानते होंगे बेसिकली, तो मैं एक NCC कैडेट भी हूँ और मैंने 2 इंटर्नशिप भी कर ली है अपने कॉलेज से ही। तो कॉलेज आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक अच्छा सा, मतलब कॉलेज आपको एक अच्छा सा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहो तो रेगुलर की बजाय सोल से भी कर सकते हो, लेकिन वो उतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आप आओगे, इंटरेक्ट करोगे, आपके पब्लिक रिलेशन बनेंगे, आपकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगे, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। आप डिबेटिंग सोसाइटी में, अगर आपका डिबेट बहुत अच्छा है तो आप डिबेट की सोसाइटी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो मायने रखते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए एज ए न्यू। अब जैसे कि जान लेते हैं, मैंने 12th तक किसी भी सोसाइटी में पार्ट नहीं लिया, लेकिन आफ्टर द एडमिशन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने बहुत सारी स्किल्स एक्वायर किए। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये सारी स्किल्स हम कैसे ला सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट स्टडी करके, हमें प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होती है। जैसे कि मैंने अपने आप को टेस्ट किया। पहले शुरू में तो लगता है कि नहीं, बहुत लोगों को तो बहुत कुछ आ रहा होता है, लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा होता है, तो इससे क्या, तो क्या आप जीना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो मतलब आपको सीखना पड़ेगा वो चीज़। तो यही चीज़ मैंने सीखी, वही चीज़ मैंने करी अपने जीवन में। मैंने चीज़ें सीखी और उसको अप्लाई किया। फिर इसके बाद मैंने इंटरव्यू दिए बहुत सारी सोसाइटी के, जिसमें मैं सिलेक्ट भी हुई विदाउट एनी फर्दर्स, मतलब प्रीवियस स्किल के। तो यही चीज़ होती है। फिर आप जब इसमें आ जाते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें और सीखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा, उसी के अकॉर्डिंग, उसी को सीखते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। जैसे मुझे मेरी इंटर्नशिप्स मिली। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 2 इंटर्नशिप कर लिए और उसके सर्टिफिकेट्स भी मैं आपको दिखा दूँगी। और मैंने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं। क्या ही बोले इसके बारे में, चलिए छोड़ा, आप भी जाने लेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि तो बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर होता है। आप चीज़ें सीख सकते हैं, कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और हम दूसरी वीडियो में आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।